जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, अजहर लाल पीडीपी जिंदाबाद, पीपल डेमोक्रेट पार्टी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद, मैडम जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मैडम जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मैडम जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद। नमस्कार, जम्मू न्यूज़ मिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुलशन संग्राल। तो आपको बताते चलूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब जो है विधानसभा चुनाव की ऐलान हो गया है और उसी बीच जो है जम्मू कश्मीर में जो अब सियासती जो है वो गरमाई हुई है। और बात करूं अगर सांबा ज़िला की, तो सांबा ज़िला के जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, विजयपुर, सांबा और रामगढ़, वहाँ पर भी जो है अपनी अलग अलग जो पार्टियाँ हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट जो है वो अब ज़मीन पर उतार दिए हैं। और बात करूँ अगर पीडीपी की, तो पीडीपी ने भी जो है अब विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा कर दिया। और बताता चलूं कि उम्मीदवार जो अब पीडीपी ने विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बिठाए हैं तो उनका नाम जो है एक्स काउंसलर रह चुके हैं श्री बचन लाल जी। और आज हमारे साथ उसी को लेकर बातचीत करने के लिए श्री बचन लाल जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनका जो है आने वाली रणनीति रहेगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेकर वह लोगों के बीच आएंगे। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं हैं। आपको विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडीपी की तरफ से उतारा गया है, क्या कितनी खुशी है और कितना उत्साह है और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर अब आप जो है लोगों के बीच आएंगे। गुलशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सभी जो भी मेरे मीडिया वाले भाई हैं। सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरा ये गांव है, मेरी जो वार्ड है, मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो 2000 से स्टार्ट है। मैंने 2000 में इस पॉलिटिकल कैरियर में अपना उतरा था। मैं बैंक में जॉब करता था, मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी थी और मैं इस लैंड में आया था। तो 2002 में हम पीडीपी में गए थे। पीडीपी पार्टी में मैं पिछले 22 साल से काम कर रहा हूं। और जो मेरी वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 8 और जो ये मेरा गांव है जहां 4-5 बाटें हैं और टाउन की 13 बाटें हैं, मैं सबसे पहले जो मेरी वार्ड के लोग हैं, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, नौजवान और यूथ, इन्होंने जो मुझे मौका दिया, वार्ड मेंबर जिताया मुझे। 2005 में मैं पीडीपी के मैंडेट पर जहां इलेक्शन मैंने फेस की और इन लोगों ने मुझे इलेक्शन में विजय दिलाई। उसके बाद इलेक्शन नहीं हुई, इलेक्शन हुई फिर 2018 में। तो मेरी वार्ड जो वो रिजर्व थी, तो मेरी वाइफ यहाँ, मेरी वार्ड के लोगों ने फैसला किया कि आप अपनी मैडम को जहाँ इलेक्शन में खड़े करो। तो मैं कह रहा था कोई भी लेडीज़ मेरी वार्ड की है वो इलेक्शन में आए, तो नहीं, उन्होंने बोला नहीं। तो मेरी वाइफ इलेक्शन में उतरी और मैं ये कहता हूँ कि हमने कोई इतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत मेरी वार्ड के लोगों ने की। और दोबारा मेरी वाइफ को जहाँ पर वार्ड नंबर 8 में विजय बनाया। और बात सुनने वाली है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में 3 म्यूनसिपल कमेटी हैं, विजय, बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर, रामगढ़ और सांबा 4 में सेकंड नंबर। 17 बाटें सांबा की हैं, वहाँ भी 16 बाटें टॉप की वोटों में। और बड़ी ब्राह्मणा, रामगढ़, विजयपुर सब में टॉप वोट जो है मेरी मैडम को मिला, बिमला देवी जी को। और ये मेरी वार्ड के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत संयोग है। और पीडीपी पार्टी अगर मैं बात करूँ तो पीडीपी पार्टी एक वो चीज़ है, वो बात है, स्वर्गीय श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जी एक ऐसे लीडर थे जो मसीहा थे गरीब लोगों का, जो कांग्रेसी थे। और उन्होंने एक भारत का झंडा उठाया था, तिरंगा झंडा, और वो होम मिनिस्टर भी रहे। उस पार्टी का मैं सिपाही हूँ। जब 2002 में पीडीपी की सरकार बनी, आपने देखा होगा कि कोलिशन सरकार बनी, 16 सीटें थी पीडीपी की।
कांग्रेस के साथ इसकी सरकार बनी और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वो काम किया कि जो हमें पता भी नहीं था कि म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन की इलेक्शनें भी होती हैं। उन्होंने वो इलेक्शनें जब करवाई तो हमने किसी को पूछा ये इलेक्शन होती है, तो हमें किसी ने बताया कि ये 1975 में इलेक्शन हुई थी, तब जो आज कॉरपोरेशन है ये कमेटी होती थी। तो एक ताज्जुब हुआ, मुफ्ती साहब ने लोगों के हाथों में पावर दी, छोटे दायरे को पावर दी कि लोगों के काम हो। तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि लोगों के काम हुए, हर किसी को मौका मिला, हर गाँव से वार्ड मेंबर बने और गांव की तरक्की हुई। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक ऐसी सोच थी, इस पार्टी की ऐसी सोच थी। पीडीपी कोई पार्टी नहीं है, पीडीपी एक मिशन है, एक विचारधारा है, ये लोगों के हित की पार्टी है। और उसके बाद बात करूंगा मैं 2014 की। उस समय तो कांग्रेस के साथ कोलेशन थी, पैंथर पार्टी के साथ कोलेशन थी और जो इंडिपेंडेंट थे सबके साथ कोलेशन थी। उस वक्त उन लोगों को मौका मिला, जैसे कुंडल साहब थे ये पैंथर से थे, हर्षदेव सिंह पैंथर से थे और बाबू सिंह कठुआ से इंडिपेंडेंट थे, उसे कांग्रेस ने लिया। ऐसे ऐसे लोगों को मौका मिला कि जो सोच भी नहीं सकते थे। आज भी एक वही दौर है। 2014 में जब इलेक्शन हुई तो 28 सीटें, जम्मू में एक नंबर पर पीडीपी थी और दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। और जम्मू के लोगों ने बीजेपी को भरपूर 25 एमएलए दिए। और मुफ्ती मोहम्मद सईद की सोच देखो, उन्होंने जम्मू के लोगों का सोचा और जम्मू उनको कांग्रेस का भी समर्थन था, कांग्रेस का भी सरकार बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा नहीं, जो जम्मू के लोग हैं उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया है, हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। और 3 महीने के बाद सरकार बनी। एक बहुत डिसीजन हुआ, जब सरकार बनी तो बीजेपी और पीडीपी की, तो मैं ये कहता हूं क्योंकि लोगों को एक ऐसा रोष होया कि क्या बात है भाई, हम लोगों के कुछ काम होंगे, लेकिन काम हुए, ये नहीं कहना कि नहीं हुए। बदकिस्मती से हमारे बीच में मुफ्ती मोहम्मद सईद जी नहीं रहे, उनका जन्नत नसीब हो, उनको स्वर्ग में वास हो, वो नहीं रहे। ये एक जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ा एक लॉस हुआ, घाटा पड़ा मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का। उसके बाद फिर मैडम जी को कांग्रेस की तरफ से, एनसी की तरफ से, बाकी सब ने बोला कि आप बीजेपी के साथ में सरकार बनाओ, लेकिन मैडम जी ने ये कहा नहीं, जो मेरे फादर साहब ने किया है मैं वही करूंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैडम जी ने गलत किया। बीजेपी के साथ दोबारा जब सरकार मैडम जी ने बनाई, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद जो सेंट्रल सरकार थी हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी की, मैं ये कहता हूं कि उन्होंने जम्मू के साथ बहुत बड़ा एक सेटबैक की, जम्मू के डोगरों के साथ। हम जम्मू के डोगरे हैं, ये रियासती महाराजों की, राजे महाराजों की एक हमारी पहचान थी। 370 और 35 ये हमारी पहचान थी, हमारे से ये हमारी पहचान छीनी गई। हमें इतना लॉस हुआ कि कहाँ जहाँ का राजा हुआ करता था, कहाँ जहाँ का फिर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जहाँ का फिर चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, जहाँ का गवर्नर हुआ करता था, एक इन्होंने हमें ऐसा किया, इनके साथ सरकार बनाई कि हमें प्रमोशन क्या देनी थी, हमें डिमोशन दे दी, हमें नीचे ला दिया, हमें एलजी दे दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर दे दिया हमें। एलजी साहब जो हैं, आप देखो कि कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा दिया। हमारे यहाँ की जो डेवलपमेंट थी वो रुक गई, हमारे यहाँ का जो यूथ था वो अनएम्प्लॉयड हो गया, बेरोजगार हो गया, बेरोजगारी सर सीमा पर चढ़ गई। आज पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो दरबदर हो रहा है। जब पीडीपी की सरकार हुआ करती थी या एनसी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, जहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था, डेली बेजरी चाय लगाते थे, उन्हीं के टाइम लगे हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं। आज बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा कि लोगों के ऊपर बर्डन पड़ा है। स्मार्ट मीटर, जी जम्मू स्मार्ट सिटी, मुझे दिखाओ कि कहाँ स्मार्ट सिटी है। और जो ये बर्डन पड़ा है स्मार्ट मीटर का, एक हमारा जो गरीब तबका है, इंडस्ट्री में कोई 10,000 ले रहा है, 12,000 ले रहा है, जहाँ उसका 500 बिल आता था बिजली का, 1,000 आता था, आज 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। लोग उसको नहीं भर पा रहे, वो कहाँ से अपना घर चलाएगा। ये बीजेपी की देन है, सेंट्रल सरकार की देन है, हमारे जो एलजी साहब हैं यहाँ, ये इनकी देन है कि लोगों को बिल्कुल डिमांड कर दिया, लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है, उनके चूल्हे जलना मुश्किल हो गए हैं। कहाँ
जहाँ 400-450 का सिलेंडर था, ये 1100 तक चला गया, 1200 तक चला गया। जो हमारे किसान हैं उनको जो पंप सेट लगे हैं, डीजल कहाँ था 40-45 रुपये, वो भी 80 पार कर गया। पेट्रोल कहाँ था 60-65 रुपये, वो भी 100 के करीब चला गया। तो ये गरीब लोगों को है। हम ये कहेंगे कि एक स्कूटरी हम लेते हैं, उस पर 28% GST है। ये गलत पॉलिसी है, क्योंकि स्कूटरी कौन लेता है? एक गरीब आदमी लेता है। बड़े लोग तो नहीं लेते, उनके पास तो बड़ी गाड़ियां हैं। ये एक गरीब आदमी लेता है स्कूटरी, उसके ऊपर भी 28% की GST लगा दी। ये कहाँ क्या किया है लोगों के लिए? उसके बाद अगर किसी ने हेलीकॉप्टर खरीदना है तो उसके ऊपर GST नहीं है, उसके ऊपर 6% है, तो इसके ऊपर 28% है। और उसके बाद ये जो चिट्टा, ये चिट्टा कब आया? जब यूटी बनी, 370 टूटी, 35 ये टूटी, यूटी बनी, तब जहां चिट्टा आया। ये कौन लाया? अगर जहां कोई कश्मीर में कोई हंगामा होता था तो ये कहते थे कि कश्मीरी करवा रहे हैं, कश्मीरी की सरकारें करा रही हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर अब कश्मीर की सरकार नहीं है, ना NC की है, ना PDP की है, तो भाई सरकार तो सेंटर की है, जो कमाना सेंटर के हाथ है। हमारे होम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री अमित शाह जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे PM श्री ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनका पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में डंका बजता है। लेकिन हमारे यहाँ चिट्टे का डंका बज रहा है। ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आजकल कहाँ बेटी सुरक्षित है? बेटियों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। दिन दिहाड़े बेटियों पर अटैक हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे जम्मू में कभी चोरियां नहीं हुई थी, गांधीनगर में कभी चोरियां नहीं हुई थी। आज तो दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है, दिन दिहाड़े चोरियां हो रही हैं। 18-18 साल के, 20-20 साल के बच्चे जो हैं अपनी जान दे रहे हैं ये नशे में जाकर। ये जो सरकार आज की सब कुछ इनके हाथ में है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इनके हैं। डेली पेजर का मसला है। आज जब इलेक्शन आई है तो ये कह रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर सरकार बनते ही डेली पेजरों को परमानेंट कर देंगे पहली कैबिनेट में। तो भाई LG साहब आपके हैं, सरकार आपकी, आपने क्यों नहीं किया? आप कर सकते थे। ये सिर्फ एक जो है ना 15 लाख, हर किसी के 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आएगा। तो जब अमित शाह जी का इंटरव्यू हुआ तो उसने बोला ये जुमला है। अरे भाई जुमले दे दो लोगों को, आज भी इनका जुमला है। मैं जहां आपके माध्यम से ये कहूंगा कि आज भी जुमला है, सिर्फ वोट लेने के लिए ये कर रहे हैं ऐसा। कोई डेली बेजर को जब पक्का नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जे आज इंडस्ट्री है हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए, ये हम इंडस्ट्री में भी जगह नहीं है। जब 2002 में मुफ्ती साहब की सरकार बनी थी, उन्होंने 90% किए थे कि लोग 90% लगेंगे, तो तब लगे थे। और 12 घंटे की ड्यूटी, उन्होंने बोला ये भी 8 घंटे की ड्यूटी होगी, लेकिन आज तो 12 घंटे की ड्यूटी भी देके लोगों को पैसे कम हैं। मैं ये कह रहा हूं, जहां ये लैंड माफिया आए हैं, इतनी बारें खोल दी हैं, इतनी बार छापे खोल दी हैं, हम लोगों को नशे की तरफ धकेल दिया है, अपना बिजनेस बढ़ा लिया, जम्मू को लूट रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। चाहे रॉयल्टी है, कहाँ हमें 700-800 में ट्रैली रेता की मिलती थी, कहाँ 1200 में बजरी मिलती थी, कहाँ पत्थर हमें 1000 में मिलता था जो स्टोन, आज हमें वो ही 3-3 हज़ार में, 4-4 हज़ार में मिल रहा है। और पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे जम्मू में क्या लोग ठेकेदार नहीं है, काम करने वाले नहीं हैं, वो बाहर के हैं। ये स्मार्ट मीटर जो लगे हैं, ये किसके हाथ में है? अडानी अंबानी जी। ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरमायादार लोगों की सरकार है, ये गरीब लोगों का नहीं सोचती। अगर गरीब लोगों को सोचती है तो कहते हैं कि जब आदमी किसी दरख्त पे चढ़ता है ना, तो डाली डाली घूम के फिर मुंड पे उतरता है, ठीक है ना। जहां अगर कोई भला हो सकता है हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम का, तो वो हमारी जहां की लोकल सरकारें कर सकती है। मैं कहता हूं कि जो काम
हमारी पीडीपी पार्टी ने किया 2 टेन्योर में, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, ना कोई कर सकेगी। अब क्या क्या मुद्दे लेकर आएगी पीडीपी सरकार? जिस तरह से आपने बताया कि बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, पीडीपी सरकार उसको कैसे देखेगी और लोगों के सामने कैसे आएगी? पीडीपी सरकार ये करेगी, सबसे पहले जब सरकार बनेगी, और मैं गुलशन जी एक दावे के साथ कहता हूं कि पीडीपी की सरकार बनेगी। अगर पीडीपी की सरकार, अगर दूसरा कोई होता है तो पीडीपी के बिना सरकार नहीं कोई बना पाएगा। जहां कलेक्शन बनेगी, आज मैं आपको मीडिया के माध्यम से कह देता हूं कि 2002 वाला रोल है। अब जैसे 2002 में कलेक्शन बनी थी, ये कलेक्शन बनेगी। और बीजेपी सत्ता में नहीं जहां आएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। क्या पीडीपी जा सकती है बीजेपी के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी जो मैडम जी हैं, पार्टी प्रेसिडेंट जी हैं, वो एक शेर की बच्ची हैं, शेर नहीं है वो। जो बात कश्मीर में कहती हैं, वो जम्मू में कहती हैं, वो दिल्ली में कहती हैं। उनका एक ही बयान होता है, दूसरा नहीं होता दूसरों की तरह। एक ही बयान है उनका, जो वो कहेंगी वो करेंगी। ये जो लोगों पर बिजली का बिल का बर्डन पड़ा है, स्मार्ट मीटर का, इसको भी कम करेंगे। लोगों को बिजली जो है उसकी चिमटे जो माफ़ करेंगे। मैनिफेस्टो आने वाला है, मैडम जी ने निकाल दिया है। हम घर घर जाके जो पार्टी का मैनिफेस्टो देंगे लोगों को अपने हक में करेंगे और लोग होंगे। सबसे पहले बड़ी बात है कि जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार देना है। ये हमारा पार्टी का पहला वो है, उस मिशन है। उसके बाद जो जहाँ पर जो चिट्टे का कारोबार है, इसे बंद करना है। बीजेपी वाले तो नहीं कर पाए, हमारे एलजी साहब नहीं कर पाए। जब हमारी सरकार बनेगी ये करेंगे। आज ऐसा है कि जो भी जनता है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सुनाए तो सुनाए किसको? पहले 10 साल से उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाई, जो इलेक्शन होनी चाहिए थी। आज 10 साल हो गए हैं, क्यों नहीं करवाई उन्होंने? कहाँ जाएगा कोई? आज ना कोई विधायक है, जहाँ ना कोई सरपंच है, ना कोई कारपोरेटर है, ना कोई मेंबर है। लोग किसके पास जाएंगे? कोई है जगह जहां लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब इलेक्शन आए तो हम अपनी सरकार चुने और अपना कोई लोगों का भला करें, अपना भला करें। गुलशन जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पीडीपी लोगों की हमदर्द है, लोगों के दुख जानती है। लोग बहुत दुखी हैं। मैं एक छोटे दायरे का एक मैं निवासी हूँ और पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। जहाँ मैंडेट लेने के लिए लोग जनता को लेके जाते हैं, डेपुटेशन लेके जाते हैं। मैं डेपुटेशन नहीं लेके गया। ओपन शीट विजयपुर, ओपन शीट में एक कैटेगरी वाले को टिकट देना, मैंडेट देना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जितने भी विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, हम सब आपस में है भाईचारे के साथ रहना है, एकजुट होकर रहना है। मैं सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि मैं बच्चन लाल भगत, दोलिया गांव का निवासी, बड़ी ब्राह्मणा टोन में, एक बार मुझे मौका मिला था, एक बार मेरी वाइफ को मिला। और हमारी पार्टी ने मुझे शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी चुना था, जम्मू जे&के का। तो लोगों के प्रति जो मैंने जहां काम किया वो मेरी जहां गांव के लोग, मेरी बाढ़ के लोग बताएंगे, ये गवाह हैं। मैं लोगों को यही कहूंगा मीडियम के माध्यम से कि सच बोलना, कि बच्चन की बोली पानी कैसी है, बच्चन का काम कैसा है, बच्चन आपके साथ कैसा रहा है पिछले 20 साल से। यही आप लोगों ने मेरे लिए बोलना आगे और मुझे आशीर्वाद देना है। मैं सभी बहन भाइयों से निवेदन करूंगा, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, और चाहे अदर बशनाह के, जम्मू के, सांबा के जितने भी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के, सबसे मेरे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप मेरी सपोर्ट कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का बहुत मुझ पर एहसान होगा और मेरे जो लोग हैं इन पर भी एहसान होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा सिपाही हूँ कि मैं हर घर जाने वाला हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब घर से निकला हूँ। मेरे पास कोई गाड़ियाँ, बंगले नहीं हैं,
ना मेरी कोई ज़्यादा इनकम है, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं गरीबी समझता हूँ क्या होती है। और लोग जो हैं यही मेरी गाड़ियाँ हैं, यही मेरा प्रचार है, यही करेंगे सब कुछ। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि सभी मेरा साथ दें, मुझे मौका दें विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में सेवा करने का। मैं एक सिपाही हूँ, पीडीपी पार्टी का सिपाही बनकर रहूंगा पार्टी का। मैडम महबूबा मुफ्ती जी का, अपने वाइस प्रेसिडेंट चौधरी मीर साहब जी का, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राजेंद्र मनास जी, जो इंचार्ज भी हैं हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के, जिन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे ये टिकट दिलाई। हमारे जनरल सेक्रेटरी रीन साहब जी हैं, हमारी पार्टी के तमाम जितने भी लीडर हैं, लीडरशिप है, और ख़ासकर जो मेरे फैमिली रिलेशन हैं, हमारे परवेज बफा जी, उस फैमिली के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। वो मुझे अपने घर का सदस्य समझते हैं, मानते हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका भी मुझे बहुत ज़्यादा संयोग है। और लास्ट में मैं एक बार आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला, मेरे पास आए। ये जो मेरी बाट के लोग हैं, मेरी माता बहनें जो भी आए हैं जहाँ मुझे आशीर्वाद देने, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी बाट के लोगों से कहता हूँ कि मेरे साथ निकलो, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बोलता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दो, एक बार मौका दे के देखो, चेंज होगी। खासकर जो यूथ है, मैं यूथ से निवेदन करूँगा कि मैं यूथ के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं यूथ के साथ हूँ, यूथ मेरे साथ आ जाए, मुझे सपोर्ट करे। मैं इंडस्ट्री में भी उनके साथ चलूँगा। इंडस्ट्री एरिया में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक विधायक के पास बहुत पावर होती है। 25,000 से कम किसी एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं होगी, चाहे वो लेबर का क्यों नहीं है। ये मेरा वादा है कि जो इंडस्ट्री एरिया है 25,000, चाहे वो ठेकेदार के साथ होगा, चाहे कंपनी में होगा, 25,000 उसकी पे होगी। मैं लड़ाई लड़ूंगा उनके लिए। बाकी जैसा जिसका होगा ना, तो किस रोल होगा उसी हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। लेकिन 25,000 से कम किसी की नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ यूथ से। और मैं यूथ के साथ हूँ। एक बार निवेदन करूँगा कि नशे की तरफ मत जाएं यूथ। नशा जो है, ये आप तो जाओगे अपनी जान लेके, लेकिन अपने परिवार के लिए क्या छोड़ोगे? जिन्होंने आपको इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कहा, आप क्या लेके जाओगे? उनके लिए क्या छोड़ोगे? मेरी आप यूथ से ये निवेदन है कि नशा मत करो, ना नशा किसी को करने दो। मैं एक बार फिर सभी को जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय संविधान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई बन के रहना है, गुलदस्ते की तरह रहना है और मुझे आशीर्वाद देना है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के सीनियर लीडर, जिनको अब जो है विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडीपी ने मैदान में उतारा है। और आपने साफ तौर पर सुना इनकी जुबानी की यूथ को लेकर जो है वो कड़े संघर्ष करेंगे और आने वाले दिनों में जो है यूथ को लेकर वो उनके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। और मैं बता दूं कि ये एक्स काउंसलर भी रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा में, और अब जो है पीडीपी की तरफ से इनको विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारा गया है और ये जो है अब रणभूमि में उतरेंगे और लोगों की जो है खिदमत करने के लिए तैयार रहेंगे। तो देखते रहे जम्मू न्यूज़ मिशन। मुझे मेरे कैमरामैन को दी इजाज़त। नमस्कार।